गया हिंदुस्तान का सपना, वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर बनने का सपना, खिताब अपने पास लाने का सपना। जी हां, मैनचेस्टर से जो बड़ी खबर आ रही है, टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में हार मिली है टीम इंडिया को और न्यूजीलैंड ने 18 रन से शिकस्त दे दी है सेमीफाइनल में। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया जीत हासिल कर लेगी, लेकिन आखिर में टीम इंडिया के धुरंधर इस विजयी लक्ष्य को पाने में कामयाब नहीं रहे। विराट, रोहित और राहुल सिर्फ एक रन ही बना पाए, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा दारोमदार था, और उसके बाद से बैकफुट पर रही टीम इंडिया। हालांकि रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने भरसक कोशिश की और 116 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच। उसके बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन रविंद्र जडेजा और उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने के बाद सारी उम्मीदें खत्म हो गई और हिंदुस्तान का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना टूट गया है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। 18 रन से सेमीफाइनल हारकर भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। और रवीश बिष्ट हमारे संवाददाता मैनचेस्टर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से यहां पर टारगेट मिला था टीम इंडिया को, लेकिन शुरुआत ही बहुत खराब रही और उसके बाद रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने उम्मीद तो जगाई, लेकिन फिर भी जीत के लक्ष्य से हम दूर ही रहे। जी हाँ करुण, और अक्सर ऐसा होता है। देखिए, इंडिया इस मुकाबले को जो था वो पहले 2 ओवर में ही हार गया था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब हाइप बहुत ज्यादा बनती है। आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला याद करिए, सब सोच रहे थे कि पाकिस्तान भारत को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन वो मुकाबला भारत हारा। अभी भी सारी बातें यही थी कि भारत लॉर्ड्स में खेल रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ा झटका भारत को दिया, जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में फाइनल में नहीं पहुंच पाए। मेरे साथ कुछ फैंस हैं, हमने बहुत सारे फैंस को बुलाने की कोशिश की, बट बहुत ज़्यादा निराश हैं। अब फैंस हमारे साथ इन्हीं से पूछते हैं, न्यूजीलैंड ने तो झटका दे दिया भारत, बहुत बड़ा झटका दे दिया। हमारा दिल रो रहा है कि हम इतनी क्लोज पहुंच के फाइनल के हम बाहर हो गए। आप कितने निराश हैं भारत की इस हार? सबसे बुरा ये लग रहा है, धोनी जो बेस्ट फिनिशर बोला जाता था, ही इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट। जडेजा ने जो जेम ऑफ एन इनिंग खेली है, उसके बाद अच्छा, बट रन आउट हो गया, बैड लक धोनी। शायद ये था कि एक एंड को थामे रखें, दूसरे एंड से रिस्क लें। आप बताइए, भारत की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन लगता है? कोई जिम्मेदार का कुछ नहीं है, बस टॉप ऑर्डर थोड़ा और अच्छा खेलता, स्टार्ट अच्छा देता तो इजी होता। धोनी मार नहीं पाया क्योंकि उसको भी खेलना था ना एक एंड से, नहीं तो विकेट गिर रहा था। इसलिए आपको लग रहा है बल्लेबाजी जो टॉप ऑर्डर था वो फेल हो गया, तो भारत वहीं से मैच को भी हार गया था? आई थिंक गलती जो हुई है वो ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो थिंक टैंक है उनको ये लगा कि कल उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और इस पिच पे उन्होंने न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट किया था, बट ये पिच बैटिंग के लिए उतना इजी था नहीं। और जिस तरह से टॉप ऑर्डर ने आज लेट डाउन किया है हमें, उसके अंदर मैं अपने धोनी को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज जब उन्हें पता है कि उनके और जडेजा के बाद कोई बैट्समैन है नहीं, तो एक जन को वहाँ पे होल्ड करना था और जडेजा वहाँ पे अच्छा खेल भी रहे थे। एंड इफ यू गो टू सी 10 रन पर ओवर अपने हमें चाहिए था, वहाँ से अगर जिस तरह से धोनी के लिए हो गया। यहाँ पे देखिए, वी विल मिस यू धोनी। क्या लग रहा है, धोनी ने अपनी आखिरी इनिंग खेल ली है क्या? बस वही हो गया इनफ उसका खेलने, उसको भी मालूम था वो आखिरी इनिंग थी उसकी, वो ट्राई इज बेस्ट, लेकिन इस तरह नाकामयाब हो गए। कल्पी भाई, कितना निराश हैं आप भारत की इस हार से? बहुत 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 निराश है। हमने तो फाइनल की तैयारी कर रखी थी, लेकिन अभी सब पानी हो गए। वी डोंट ब्लेम धोनी। तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते थे। धोनी था तो जडेजा कुड प्ले हिज गेम, बट इफ वी डोंट हैव धोनी वी कुड हैव प्लेड, हम 40 ओवर में ही आउट हो जाते थे। तो मांजरेकर से जरूर पूछिएगा कि जडेजा का आज बिग पार्ट इनिंग्स कैसा था और कल उसकी बॉलिंग कैसी थी। संजय मांजरेकर से एक बार जरूर पूछिएगा आप लोग। धोनी प्लेट अभी हम चलो धोनी को अलविदा कर देते हैं, हार गया क्या करेगा। उसने गंवाए हैं केएल राहुल, पंत और हार्दिक पांड्या। ये जब पता नहीं इनको क्या जल्दी थी घर पे जाने की, क्या है इनको T20 क्रिकेट याद आ रहा था, पता नहीं क्या है। आप अच्छा खेल रहे हो, आप कम से कम टिक के तो खेलो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि टेम्परमेंट किस टेम्परमेंट से खेलना है। क्या आज भारत को एक्सपीरियंस की कमी खल गई? और जैसा हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को एक साथ बल्लेबाजी करने वो आए थे, वहां पर एक एक्सपीरियंस की जरूरत थी। धोनी को ऊपर भेजा जा सकता था, धोनी को ऊपर भेजना था तो शायद वो विकेट होल्ड करके रखता, और अभी पीछे काम लगता है विकेट, लेकिन हमारे तीनों ओवर कॉन्फिडेंस में आउट हो गए। कप्तानी के मोर्चे पर विराट थोड़ा वीक पड़े, बैटिंग ऑर्डर सही से नहीं बना भारत का इस मैच में, कह सकते हैं आप। लेकिन अगर सर की बात ठीक है, धोनी ऊपर आते एक एंड रोक के चलते तो शायद पांड्या वैसे प्ले करता जैसे वो खेलता है 20 क्रिकेट।
लगता है कि बस इंडिया टीम शिखर धवन को बहुत बहुत बुरी तरीके से मिस किया वो टॉप ऑर्डर में। आपको लगता है कि नंबर 4 की भी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड कप में भारत के सामने थी? वो भारत टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, जीत जा रहे थे, आज वो खुलकर सामने आ गए। नंबर 4 की पहले से थी, जो राहुल था अभी धवन चला गया उसको आगे भेज दिया, वही प्रॉब्लम आपके वापस हो गई। 4 ऑर्डर है ही नहीं, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। राहुल को तो गेम में ही नहीं होना चाहिए था उसको। व्हाई आर वी गिविंग सो मेनी चांसेस टू राहुल? ही इज नॉट प्लेइंग वेल, व्हाई शुड ही बी गिवन दैट मेनी चांसेस यार उसको। और जडेजा को सेमीफाइनल तक कहां गुप्चे में बिठा के रखा था? व्हाट ही वाज डूइंग फॉर लास्ट 9 मैचेस मैन। रविश वी हैव लॉस्ट इन सेमीफाइनल, हमें सेमीफाइनल में हारे हैं। हमें अपने प्लेयर्स को डिस्करेज करने से ज़्यादा हमें उनको आज की तारीख में वी शुड बैक आवर प्लेयर्स। इन्होंने यहाँ आके हमारे को आज एक सेमीफाइनल में दे वन ऑफ द 4 टीम्स ग्रुप टॉप किया हम लोगों ने, तो आज अपने राहुल को या ऋषभ पंत को या पांड्या को अपने आज ब्लेम करें तो वो चीज़ बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। आई थिंक वी शुड रैली बिहाइंड आवर प्लेयर्स एज ए नेशन एंड इस तरीके हार। लेकिन क्या लगता है क्या उसका जो भी था कि हमको जीतेगा फाइनल में ले जाए, इसलिए तो हम उसको सपोर्ट करें। लेकिन लास्ट टाइम नहीं, क्या लग रहा है दूसरे रिजर्व डे चला गया मैच, अगर एक ही दिन में होता तो भारत जीत जाती? हम उसमें फॉर्म में थे तो हो जाता, लेकिन आज एक दिन कम हो गया तो मुंबई टूट गया हमारा। ऋषभ भाई प्लीज एक बात ध्यान रखना यार, कम ऑन शॉट सिलेक्शन कहां पे कौन सा लगाना है वो तो सोचो यार। टीम को हरी अप करने का देयर वाज नो नीड टू प्ले दैट स्टूपिड शॉट। यू लॉस्ट दैट गेम जस्ट आप T20 नहीं खेल रहे हैं, आप वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो भी सेमीफाइनल। आपके स्ट्रोक्स आ रहे हैं, बॉल आ रही है बल्ले पे, फिर भी आप ऐसे मार रहे हो। जल्दी क्या है? देयर वाज नो नीड टू हरी मैन, कम ऑन, यू हैव टू स्टे। चलिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा पब्लिक को दिखाने की कोशिश करें। भारतीय फैंस काफी निराश नजर आ रहे हैं और फैंस जो है अब वापस स्टेडियम से जा रहे हैं। एक अच्छा मैच था, काफी अच्छा मैच गया, क्लोज गया। महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा काफी क्लोज लेके गए इस मैच को, लेकिन जहां पे जडेजा आउट हुए वहां पे से भारत के हाथ से मैच निकल गया और उसके बाद जब धोनी आउट हुए तो फिर भारत के लिए मैच में कुछ बचा नहीं था। लेकिन ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप कैंपेन की बात की जाए तो भारत ने पॉइंट्स टेबल को टॉप किया, पॉजिटिव रहा भारत के लिए। सेमीफाइनल में भी लड़के हारे हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो शायद रवि शास्त्री, विराट कोहली अब बैठेंगे उसके बारे में सोचेंगे। यंगस्टर्स ज्यादा आ गए थे, अनुभवी नहीं थे। आज बैटिंग ऑर्डर कैसा रखा? दिनेश कार्तिक ऊपर आए, महेंद्र सिंह धोनी नीचे आए, महेंद्र सिंह धोनी से ऊपर हार्दिक पांड्या आए। बहुत सारे सवाल हैं, वो सोचना पड़ेगा क्योंकि अब अगला वर्ल्ड कप तो 2023 में ही होगा। बिल्कुल, यहाँ पर रवीश बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत हमारे जो मेहमान हैं वो भी भावुक हैं कि किस तरह से भारत यहाँ पर अपने अभियान से चूक गया। फाइनल में पहुँचना था। श्रीसंत हमारे साथ है, मनिंदर सिंह हमारे साथ है और श्रीसंत तो बहुत भावुक नजर आ रहे हैं। श्री, लग रहा है कि एकदम थोड़ा सा प्रयास और करना था और हम फाइनल में पहुँच चुके थे। कल हम बात कर रहे थे विराट के जब विकेट जा रहे थे, मनिंदर सर ने भी यही बोला कि उधर अटैक करना था। अभी मैच ख़त्म हो गया, बोलने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड कप 4 ईयर्स में एक बार आता है और आई वॉज लकी 2 वर्ल्ड कप में भाग लिया और जीता, और एक वर्ल्ड कप जो हारा था सेमीफाइनल में हारना और फर्स्ट राउंड में हारना जितना मैं समझता हूँ सेम ही है वर्ल्ड कप अगर खेलने जा रहा है, क्योंकि हम नंबर 1 टीम है। और बहुत डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि विराट अगर थोड़ा और अटैकिंग होता जैसे दादा करते थे इवन वनडे मैचेस में, मुझे नहीं लगता 200 इतना रन बनना चाहिए वो विकेट में। आपने देखा होगा जैसे न्यूजीलैंड ने कैसे ख़त्म कर दिया हमें, 6 विकेट ऐसे निकाल दिया था, उसको बोलते हैं अटैकिंग। फिर धोनी जैसे एक बल्लेबाज न्यूजीलैंड के पास है ही नहीं, जडेजा जैसे एक बल्लेबाज न्यूजीलैंड के पास है ही नहीं, फिर भी वो लोग देखो उतना रन बनाया क्योंकि उनको पता है कि ऐसा है। तो मैं इतना बोलूँगा, मैं आज ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि इट्स वर्ल्ड कप। मुझे लगता था कि वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व था 2011 के बाद पहली बार एक शो में आके, और मुझे लगा कि इतना अच्छा टीम है। नहीं, आप मैदान पे भी उतरेंगे और खूब जलवे दिखाएंगे। अभी हम उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत सेवा देश को करते रहें। हर कोई नॉट जस्ट भारत की जनता बट मुझे पूरे यकीन है कि पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैंस है, जो इंडियन टीम का फैंस है, जो साउथ अफ्रीकन भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियंस भी हो सकता है, चाहे न्यूजीलैंडर्स भी हो सकता है, वो सारे डिसअपॉइंट होंगे आज क्योंकि जितना टैलेंट और जितने लोग जो वर्ल्ड कप में टीम में शामिल भी नहीं आ पाए वो भी अभी सोच रहा होगा। और मैच के बाद ऐसे जो बंदे बोल रहे थे राहुल क्या कर रहे थे, क्या कर रहा था, वो तो होते रहेंगे, मगर आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि ऐसे एक टीम, मैं तो बोलता हूँ कि जैसे इतना टैलेंट और जितना क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, हमें एक नहीं 3-4 वर्ल्ड कप लगातार जीतना चाहिए, इतना टैलेंट है हमारे ऊपर। और बिल्कुल काफ़ी कॉन्फिडेंटली खेले, आप लीग को टॉप करके यहाँ पर पहुंचे थे मनिंदर जी। कभी कभी जो कैप्टन होता है, जो लीडर होता है, जिस तरह से विराट कोहली है, देखिए जब वो रन बनाते हैं
तो टीम के ऊपर उसका असर बनता है। लेकिन विराट कोहली की जो कैप्टनसी है उसका, करुण आपको याद होगा जब हम जीत भी रहे थे, मैं तब भी कहता था कि वो चीज़ नहीं दिख रही जो उनकी बैटिंग में दिखती है, जो एग्रेशन उनकी बैटिंग में दिखती है वो एग्रेशन उनकी कैप्टनसी में नहीं दिखता है। क्योंकि कल जिस तरह की पिच के ऊपर बॉलिंग कर रही थी इंडियन बॉलिंग अटैक, आपका एक स्पिनर 10 ओवर में 63 रन खा जाए, चहल जो कि आपके विकेट टेकिंग बॉलर है, तो कहीं ना कहीं उसमें कैप्टन का भी फॉल्ट है। क्योंकि कैप्टन को ही उसे बताना है कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और वो आप फील्ड प्लेसमेंट से उसे बता सकते हैं कि मुझे तुमसे विकेट चाहिए। क्योंकि मुझे कल ही लग रहा था कि वो जो 211 रन का स्कोर था 46.1 ओवर्स में, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया उस पिच के ऊपर। और आज भी उनकी कैप्टनसी में देखिए किस तरह की कितनी बड़ी गलती। आप महेंद्र सिंह धोनी जैसे बैट्समैन को नंबर 7 पर किस लिए भेज रहे हैं? टेलेंडर्स के साथ खेलने के लिए। आपके पास इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन है, आप उसको ऊपर भेजें। आपने जहां दिनेश कार्तिक को भेजा, अगर महेंद्र सिंह धोनी को भेजा होता, प्रोबेबली ये कहानी अलग हो सकती। चलिए रविश से इसके बारे में बात कर लेते हैं। रविश, ड्रेसिंग रूम में कई बार तस्वीर देखने को मिली जब विकेट गिर रहे थे तो विराट कोहली आपा खो रहे थे। अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो कभी भी वो गुस्सा में आते नहीं दिखे, क्योंकि वैसे भी जीत मिल रही थी टीम इंडिया को। लेकिन ऋषभ पंत का जब विकेट गिरा तो वो बाहर आए, रवि शास्त्री के पास बहुत गुस्से में कुछ बात करते हुए नजर आ रहे थे। क्या ऋषभ पंत को पहले उतारा गया, या फिर वो चाहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी को पहले लाया जाए, लेकिन आपने कहा था तो ऋषभ पंत को भेज दिया गया? कुछ ऐसी भी बातें हुई होंगी क्या? देखिए, लेकिन इसके लिए विराट कोहली किसको ब्लेम करेंगे? उनको किसने कहा था कि आप ऋषभ पंत को आप वर्ल्ड कप में लेके आए? उनके पास तो ऑप्शन थे ना बहुत सारे। तो नंबर 4 के लिए उन्होंने किसको ट्राई किया था पिछले 2 सालों में? आज अगर विराट कोहली सेमीफाइनल के बाद ऋषभ पंत पे गुस्सा हो रहे हैं तो उनका गुस्सा जायज नहीं है। 21 साल के लड़के से आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ये उम्मीद नहीं करेंगे। आपने उनकी क्रिकेट देखी थी, 5 वनडे खिलाने के बाद आप उनको वर्ल्ड कप में ले आए। ना वो इमरान खान है, ना वो इंजमामुल हक हैं। तो सबसे पहले विराट कोहली को, रवि शास्त्री को खुद को समझाना जरूरी है। अभी ड्रेसिंग रूम में गुस्सा करके, प्रेस बॉक्स में मैं ऊपर था, मैंने देखा था विराट कोहली का रिएक्शन। ऋषभ पंत के पास गए थे वो, लेकिन उनको पता था ऋषभ पंत का टेम्परामेंट अभी वनडे क्रिकेट के लिए फिट नहीं था। वो 2020 क्रिकेट आईपीएल खेल के आते। आपने रहाणे को साइड किया, आपने अंबाती रायडू को रिटायरमेंट दिलाई, आपने मनीष पांडे को साइड किया नंबर 4 पे एक बल्लेबाज को फिट करने के लिए। पहले आपने लोकेश राहुल को फिट किया, वो फिट नहीं हुए, आप उनको ओपनर में ले गए। फिर आप ऋषभ पंत को ले आए। आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, तो अब गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है एक 21-22 साल के लड़के पे। चलिए, हम हमारे साथ बहुत सारे फैंस हैं, उनसे हम पूछते हैं जी। ऋषभ पंत बहुत बढ़िया लड़का है, उसका टेम्परामेंट ही है, उसका खेलने की स्टाइल यही है, और उसने बहुत अच्छा किया। 4 मैच खेला, चारों मैच में कितना एग्रेसिव खेला। अगर वो आज आउट हो गया, अगर वो 100 मारता, 50 मारता, आप उसको हीरो बनाते। वो लड़का विजय शंकर से बहुत अच्छा है, जादव से बहुत अच्छा है, आपको उसको ग्रूम करना है। उस पर ब्लेम देके कोई, यू प्लेड वेरी वेल। चलिए, और से पूछते हैं आप क्या भारत की हार से निराश हैं? Nahi, they have a really great sportsmanship ever which I've seen, okay, and it is okay. ये खेल है, हार जीत होती रहती है, but we are very proud that we have come second in the rank of it, and that is what it is, and we are looking forward to look upon England versus whoever comes. अच्छा, चलिए, तो इन्होंने इंग्लैंड को एक दावेदार मान लिया। आप क्या कहेंगे? भारत की इस हार पे काफी निराशा है आपको? बहुत ज़्यादा। वी वर लुकिंग इंडिया टू कम इन फाइनल्स, बट नहीं आया तो कोई बात नहीं। बट रविंद्र जडेजा ही प्लेड सो वेल, सो गो रविंद्र जडेजा, गो रविंद्र जडेजा। बट या ही प्लेड सो वेल कि हमें एक रिस्पेक्टेबल टोटल मिल गया, सो दैट वाज सो गुड। रविंद्र जाडेजा से जी कुछ बहुत लोग वो रविंद्र जाडेजा आज कैसा खेला, उसको पूरी वर्ल्ड कप की टूर में बिठा के रखा, और आज खिलाया, देखो वो कैसा खिलाया। वो दिनेश कार्तिक को खिलाया, क्या किया दिनेश कार्तिक ने? दिनेश कार्तिक का पहले से ही क्वेश्चन था, वो आज भी वो न रहा है। अगर उसकी मगर 30 ओवर के बाद उन्हें T20 खेलना चाहिए था। दे वर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, नहीं तो जीत जाते थे। सिंगल लेने की क्या जरूरत है? मारो, प्ले योर ब्लडी गेम। चलिए, देख सकते हैं आप, फैंस में भी काफी गुस्सा है कई चीजों को लेके। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, भारत पॉइंट्स टेबल को टॉप किया है, एक अच्छा फाइट बैक हुआ। मिक्स रिएक्शन है फैंस के। बिल्कुल रवीश, यहाँ पर निराशा तो है ही है, बहुत भावुक पल भी है, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और इसलिए भावुक पल है कि हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें भी नम हो रही हैं। श्रीसंत, जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, और कैच जो लपका था 2007 में T20 वर्ल्ड कप में, वो तो कोई भुला नहीं सकता। 2011 में भी लगता है श्रीसंत की बहुत दुख होता है जब इस तरह से आप बहुत करीब जाते हैं और जब उससे चूक जाते हैं, और ऐसा लगता है कि
कुछ कसर रह गई तो बहुत दर्द होता है और ऐसा लगता है कि आज कुछ भी हमारे हक में नहीं गया। पिछले बार जब हम जीते, अब हम इंक्लूडिंग मी, धोनी भाई पे सब कूद पड़े थे कि स्लो खेला, बहुत क्वेश्चन उठाए थे। मैं सिर्फ आज मैं बोलूँगा कि आज जो हुआ थोड़ा इमोशनल इसलिए क्योंकि जैसे धोनी भाई जैसे एक बंदा ने जो क्रिकेट को बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे लेके गया तेंदुलकर पाजी के बाद, अगर आप देखें तो मुझे लगता है अभी विराट कर रहे हैं, मगर विराट के जो करने का पीछे भी धोनी का हाथ है। और अ पर्सन लाइक हिम रियली डिजर्व दिस थर्ड वर्ल्ड कप। वो एक ऐसा लेजेंड है। मैं तो अभी दुआ करूँगा कि रिटायर मत हो, T20 वर्ल्ड कप है, एक और वर्ल्ड कप। ही डिजर्व्स टू बी टेकिंग दैट वन मोर वर्ल्ड कप फॉर श्योर, क्योंकि उतना कुछ किया है भारत के लिए। तो आज मैं इतना ही बोलूँगा, सर से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर मुझे समझ नहीं आया कि दिनेश कार्तिक फर्स्ट ऑफ ऑल 11 में क्या कर रहे थे। 15 में तो पहले ही मैंने बोला था, पहले इंटरव्यू से पंट तो पहले ही आना था। वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट। ये तो खैर टारगेट का हम पीछा कर रहे थे। नंबर 7 पे उनके लास्ट मैच, लिटरली लास्ट मैच, ऐसे सिचुएशन में धोनी भाई को नंबर 7, राहुल भाई भी उनको नंबर 7 में नहीं भेजे। मतलब ऐसे एक टैलेंट, ऐसे एक प्लेयर जो बंदे, मैं तो विराट को इतना बोलूँगा, विराट एज ए प्लेयर यू आर अमेजिंग, ब्रिलियंट, बट एज ए कैप्टन जब धोनी भाई नहीं होंगे आई थिंक यू विल स्ट्रगल लाइक क्रेजी। और मैं इतना बोलूँगा, आप एक्सपीरियंस के साथ रन्स वगैरह बनाए, बट जैसे सचिन भाई जी बोलते थे, एक ग्रेट क्रिकेटर माइट नॉट बी ए ग्रेट कैप्टन, बट दैट्स हाउ इट इज़। तो मैं इतना बोलूँगा यार, धोनी भाई के लिए तो कर लेता। कम से कम धोनी एक छोर पर खड़े होते हैं, विकेट के पीछे भी खड़े होते हैं, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं, आपके अनुकूल हो जाती है। ये बात बहुतों के समझ में आ रही है, लेकिन बहुतों के समझ में नहीं भी आ रही है, जिनको बहुत जल्द समझ जाना चाहिए। लेकिन आप बात कर रहे थे श्री ये भी कि 239 तक उनको नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि वहां पर कुछ रन एक्स्ट्रा दे दिए और इसलिए ये दिक्कत हुई। आपको कहीं लग रहा था कि अगर मौका मिलता तो मैं मैदान पे पहुंचता और मैं विकेट गिरा देता? मौका मिलना चाहिए, मौका आखिर क्यों नहीं मिल रहा? हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं? आप अभी जैसे वो ऑलरेडी इमोशनल हो, और इमोशनल मत करो, क्योंकि हमें कोशिश करो, ये लाइव इंटरव्यू चल रहे और नहीं आज जो है वो, क्योंकि अपनी भावनाएं सबकी बाहर आ रही पूरे कि मनिंदर सर भी यही सोच रहे होगा, जब अगर कोई गलत बॉल डाल रहे हैं, जब इस उम्र में भी मनिंदर सर वही सोच रहे हैं कि यार वो बॉल डालना था। वो एक बार वर्ल्ड कप खेलना या फिर इंडिया के लिए कोई क्लब क्रिकेट भी खेले, अगर जो क्रिकेट खेलता नहीं वो अगर ऐसे बात करे तो आप सोचो हम दोनों क्या सोच रहे होंगे। कोचेस का जो काम है वो काम क्या है कि यंगस्टर्स को संभाल के रखना है, उनको एहसास दिलाते रहना है कि उन्हें किस तरह से गेम को फॉरवर्ड लेके जाना है। अगर आप ऋषभ पंत की बात करें, इतना बढ़िया खेल रहे थे, बल्कि मैंने अपने बेटे को एक मैसेज भी किया था कि आज ऋषभ पंत सेंचुरी लगाने वाले हैं। लेकिन ये इमेच्योरिटी जो दिखाते हैं, ये जो इन सुरेश रायना इस तरह से आउट हुआ करते थे, मुझे कभी कभी वो जब आउट होते हैं ऐसा लगता है ये क्या सुरेश रायना आउट हुआ या ऋषभ पंत आउट हुआ। सो वो कहते हैं कि धोनी को वो फॉलो करते हैं, धोनी इनके हीरो हैं। आपने अपने हीरो से सीखा क्या है? हीरो गेम को एंड तक लेके जाता था, बीच में ही छोड़ कर नहीं आ जाता था। तो उसके बाद जिस तरह का शॉट खेला हार्दिक पांड्या ने, मतलब आपके साथ धोनी खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, आपके पास इतनी क्षमता है कि अगर आप अपना नेचुरल खेल खेलते रहेंगे तो आप मोर देन रन बॉल स्कोर कर सकते हैं। मैं हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूँ, खराब शॉट मार के, आड़ा शॉट मार के आउट हो गए। सो ये दो क्रिकेटर्स ऐसे जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट के हीरोज बन सकते हैं, लेकिन मैच्योर कब होंगे? और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेल के अगर आप जल्दी मैच्योर नहीं हो सकते तो फिर कई बार ऐसा होता है बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन मैं सबसे बड़ा इसमें कल्प्रिट अगर आप मुझसे पूछे तो जो हमारे कैप्टन हैं उनको मानूंगा। आप जिस तरह की एग्रेसिवनेस आपकी बैटिंग में है, जैसे आप एग्रेसिव अपनी बैटिंग में हैं, वो कैप्टनसी में क्यों नहीं आ रही है? और ये चीज़ हमने सचिन तेंदुलकर के साथ भी देखी थी। इतने बढ़िया प्लेयर थे, इतने एग्रेसिव प्लेयर थे, अपनी बैटिंग के ऊपर बहुत जल्द वो समझ गए थे कि कप्तानी उनसे बहुत सही तरीके से नहीं होती और उन्होंने कप्तानी छोड़ भी दी। ये देखिए, बैटिंग की जिम्मेदारी ये बहुत बखूबी इन्होंने निभाई, लेकिन कैप्टनसी में वो एक्स फैक्टर नहीं ला पा रहे। एक कैप्टन के अंदर वो एक्स फैक्टर होना जरूरी है, जो धोनी था। कई मैच यहाँ पर जीत रहे हैं, लेकिन धोनी जैसे खिलाड़ियों से लगातार ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। लेकिन विराट कोहली की बात हो रही है, विराट कोहली कह रहे हैं कि 45 मिनट के सिर्फ खराब खेल ने इस मैच से बाहर कर दिया। और सेमीफाइनल में ये रिकॉर्ड है 3 मैच और 11 रन सिर्फ। ये 3 वर्ल्ड कप और सेमीफाइनल का मुकाबला 11 और 15
19 ये 3 वर्ल्ड कप और उसमें 3 मैच में 11 रन से विराट कोहली। आखिर सेमीफाइनल में विराट कोहली को हो क्या जाता है? बड़े मैच में ये बड़ा खिलाड़ी आखिर इतना छोटा कैसे हो जाता है? रविश बिष्ट का रुख करते हैं, मनिंदर जी से भी इस पर रिएक्शन लेंगे। लेकिन रविश, जिस तरह से बातें आ रही हैं, विराट कोहली यहां पर 3 मैच में 11 रन, सिर्फ 3 वर्ल्ड कप के आंकड़े हमने दिखाए और आज सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए। कहा जा रहा था कि पूरे टूर्नामेंट में शतक उन्होंने नहीं बनाया है, सेमीफाइनल का ये बड़ा मुकाबला है, जरूर उनके बल्ले से शतक निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब विराट कोहली कह रहे हैं कि सिर्फ 45 मिनट के खराब खेल ने हमें मैच से बाहर कर दिया। क्या कुछ और सुनने को मिल रहा है आपको? जी, ये 45 मिनट का खराब खेल नहीं था, ये कह सकते हैं कि उससे भी कम का खराब खेल था। हो सकता है कि अंपायर के डिसीजन से वो खुश ना रहे हों, लेकिन मेरे साथ कुछ फैंस हैं और वो काफी नाराज भी हैं विराट कोहली से। आप विराट कोहली से बहुत नाराज? चेंज एटीट्यूड प्लीज, you lose this match because of you. Yes, very angry. सॉरी बट माफ करिएगा, विराट से ये कहना गलत बात है। हम लोगों ने पहले हमारे टॉप 3 हमेशा से परफॉर्म करते रहे हैं अभी तक। अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं करे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बाकी टीम नहीं कर पाती। MS धोनी, जिनकी आलोचना इस वजह से हुई है क्योंकि वो स्लो खेलते हैं, पर इस पिच में उनकी ज़रूरत थी 2 डाउन पे। पंत 30 और 40 रन बनाते हैं, जल्दी से बनाते हैं, पर उसकी ज़रूरत आज नहीं थी। फॉर पंत टू कम अर्ली, फॉर कार्तिक टू कम अर्ली, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। हमें फ्रॉम विराट कोहली, चेंज द कैप्टन, रोहित शुड बी नेक्स्ट कैप्टन। Yes, Rohit should be next captain. Change the captain. We don't want Virat. We don't want. चलिए रविश, एक रिएक्शन ले लेते शॉर्ट। मनिंदर जी, कप्तान बदलने का, रोहित की बात भी होने लगी यहाँ पर। देखिए, रोहित ज्यादा प्रोएक्टिव है। अगर आप T20 क्रिकेट की बात करें या वनडे क्रिकेट की बात करें, ये हम देख ही चुके हैं, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को उन्होंने 4 खिताब जिताए हैं। 2013, 15, 17 और 19 में अगर देखें तो मुंबई इंडियंस IPL जीती है। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा का दिमाग बहुत तेजी से चलता है इन मैचेस में और उनकी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर रहती है। और उन्होंने कितनी बार कहा है कि अगर मैं कप्तान होऊंगा तो मैं महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर खिलाऊंगा। बहुत बातें होंगी। एक दामिनी, किस तरह से आप इसको देख रही हैं? दुखी तो आप भी बहुत हैं। हाँ, दुखी तो हुई। ऋषभ पंत से काफ़ी उम्मीदें भी थी। ऋषभ पंत के पास आज काफ़ी अच्छा मौका भी था अपने आप को प्रूव करने का। इनफैक्ट मैं कमेंट्री सुन रही थी तो सचिन ने भी यही बोला था कि ऋषभ पंत बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिन्हें भी मौका मिला था, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारत को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। चर्चा के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।